दिस इज़ द वीडियो ऑफ फोर आर्म एंड हैंड और इसमें हम सबसे पहले सरफेस लैंडमार्क्स की बात करेंगे। तो टोटल हमें 15-16 लैंडमार्क्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट है एपिकॉन्डाइल। तो जहाँ से फोर आर्म शुरू हो रहा है उसी की बॉर्डर पे ह्यूमरस के दो एपिकॉन्डाइल्स प्रेजेंट है, मीडियल और लेटरल। मीडियल एपिकॉन्डाइल इज मोर प्रोमिनेंट देन लेटरल। हम अपने हैंड भी पालपेट करके देख सकते हैं कि मीडियल एपिकॉन्डाइल ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। देन और एक चीज़ मीडियल एपिकॉन्डाइल की, कि मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से अल्नर नर्व पास होती है। अल्नर नर्व जब हम पढ़ेंगे और उसका कोर्स देखेंगे तो अल्नर नर्व पासेस बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल। सो इस जगह पे इससे हम पालपेट भी कर सकते हैं अल्नर नर्व को। और अगर इस जगह पे प्रेशर दें, हम प्रेशर से कुछ स्ट्रोक करें या तो उससे टिंगलिंग सेंसेशन मीडियल साइड ऑफ हैंड पे हम फील कर सकते हैं। तो अल्नर नर्व मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से पास होती है और हम यहाँ पे इसका टेस्ट भी कर सकते हैं, इसे पालपेट कर सकते हैं, इस पे प्रेशर देके टिंगलिंग सेंसेशन भी जनरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। अब ये होता कहाँ पे, हम डायग्राम में देख रहे हैं और हमने क्यूबाइटल फॉसा में जैसे कि पढ़ा होगा कि मीडियल टू लेटरल के लिए एक ट्रिक होती है MBBR। तो फर्स्ट M इज फॉर मीडियल नर्व, सेकेंड इज फॉर ब्रेकियल आर्टरी एंड थर्ड फॉर टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। तो बी, तो उसके हिसाब से जो ब्रेकियल आर्टरी है वो इसके मीडियली पास होती है यहाँ से कहीं पे। तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई ये रेडियस बोन में इंसर्ट होता है और इसके मीडियली ब्रेकियल आर्टरी पास होती है और जिसे हम पालपेट करके पल्स रेट काउंट कर सकते हैं। तो टेंडन के मीडियल साइड से ब्रेकियल आर्टरी पास होती है। नाउ थर्ड पॉइंट है कि हेड ऑफ रेडियस। हेड ऑफ रेडियस पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट पे हम पालपेट कर सकते हैं जब एल्बो एक्सटेंडेड हो और ये डिस्टल टू लेटरल एपिकॉन्डाइल दिखेगा। ये है लेटरल एपिकॉन्डाइल और उसके डिस्टल पार्ट में हमें हेड ऑफ रेडियस दिखेगा। ओके, और जो सुपिनेशन और प्रोनेशन एक्शन होता है उसमें रोटेशन ऑफ रेडियस फील होता है। सुपिनेशन और प्रोनेशन करने में हम पोस्टीरियर साइड से देखें तो फील होगा कि हेड ऑफ रेडियस भी रोटेट हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस की। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस दोनों बोन्स में होता है, रेडियस में भी और अल्ना में भी। और जो रेडियस का स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है वो अल्ना से 1 सेंटीमीटर लोअर प्रेजेंट है। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ये रेडियस का स्टाइलॉइड प्रोसेस है और ये अल्ना की है, तो ये लोअर है और इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स का डिफरेंस होता है, लेवल में डिफरेंस। तो 1 सेंटीमीटर लोअर प्रेजेंट है स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अपर पार्ट में भी हमें स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस फील हो सकती है। यहाँ पे होता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स और उसके थोड़ा सा अपर पार्ट में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हेड ऑफ अल्ना के बारे में देखते हैं। अब हेड ऑफ रेडियस हमने देखा था तो वो तो अपर पार्ट में होता है, ये है हेड ऑफ रेडियस। बट अल्ना का हेड डाउनवर्ड्स प्रेजेंट होता है, ये है हेड ऑफ अल्ना, ये इस डायग्राम में दिख रहा है और हेड के आगे एक्सटेंडेड है स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो अल्ना का हेड डाउनवर्ड्स प्रेजेंट होता है और ये फील कहाँ पे होगा, हमें पोस्टीरियर मीडियल साइड में रिस्ट के पास, ये यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट बोनी प्रोमिनेंस दिख रहा है, दिस इज हेड ऑफ अल्ना। तो ये मिडिल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रिस्ट पे हमें दिख सकता है। नाउ स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना की बात करें तो वही है कि एक डाउनवर्ड पोजीशन है, लोअर एंड या फिर हेड ऑफ अल्ना भी लोअर एंड है उसका, तो वहाँ से एक स्टाइलॉइड प्रोसेस निकलती है और ये 1 सेंटीमीटर अबव द टिप ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस होती है। जो हमने इस सेंटेंस में पढ़ा था ये वही बात कर रहे हैं कि दोनों के लेवल में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। नाउ पिसिफॉर्म बोन की बात करें तो टोटल रिस्ट की 8 बोन्स होती हैं, 2 रोज में अरेंज होती है, 4 और 4 के फॉर्म में। तो पिसिफॉर्म बोन एक सिसमॉइड बोन है। हम यहाँ से उन रिस्ट की 8 बोन्स को आराम से देख सकते हैं। पिसिफॉर्म यहाँ पे है, ये बोन है पिसिफॉर्म, पी लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हाइपोथिनार एमिनेंस के बेस में प्रेजेंट होती है और मीडियली। और यहाँ पे फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का
टेंडन टर्मिनेट होता है। तो ये हम आगे बात करेंगे जब हम मसल्स की बात करेंगे कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस क्या है और ये पिसिफॉर्म में इंसर्ट हो रहा है इसका टेंडन। तो यहाँ पे दो प्रोमिनेंस है, थिनार और हाइपोथिनार। तो हाइपोथिनार के नीचे पार्ट में प्रेजेंट है पिसिफॉर्म। और दूसरी एक और चीज़ की डिस्टल ट्रांसवर्स क्रीज में भी हम पिसिफॉर्म देख सकते हैं उसके लेवल के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको दो क्रीजेस दिख रहे हैं। जब रिस्ट एक्सटेंडेड है तो दो प्रोमिनेंट, एक तो प्रॉक्सिमल एक डिस्टल। तो डिस्टल के लेवल पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे होगी पिसिफॉर्म बोन। नेक्स्ट हुक ऑफ हेमेट की बात करते हैं। तो हेमेट भी एक रिस्ट बोन है और उसका भी एक प्रोजेक्शन हुक लाइक स्ट्रक्चर उससे अराइज होता है और ये पिसिफॉर्म बोन के बिलो दिखेगी। तो हम डायग्राम से देखते हैं। एक्चुअली ऐसे देखें तो लगेगा कि पिसिफॉर्म के ऊपर है, पर हम एनाटॉमिकल पोजीशन की बात कर रहे हैं जिसमें ऐसे एक हैंड को कंसिडर किया जो नीचे की तरफ है। तो उसके हिसाब से देखें तो पिसिफॉर्म यहाँ होगी और हेमेट यहाँ पे होगी, इसलिए कहा है कि पिसिफॉर्म हेमेट के नीचे होती है। और रिंग फिंगर के नीचे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, तो ये दिख रहे हैं, ये है रिंग फिंगर और उसके नीचे ये हमारा हेमेट बोन दिख रहा है। तो इट कैन बी फेल्ट ओनली ऑन डीप पाल्पेशन थ्रू द हाइपोथिनार मसल। तो यहीं पे है हाइपोथिनार मसल और डीप पाल्पेशन में हुक ऑफ हेमेट पाल्पेट हो सकता है। देन ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड, ये है स्केफॉइड बोन, ये सबसे पहली रिस्ट बोन और ये उसका ट्यूबरकल। अब ये प्रेजेंट है थिनार एमिनेंस के नीचे, यहाँ पे हाइपोथिनार और यहाँ पे है थिनार एमिनेंस। तो ये थिनार एमिनेंस के नीचे फील हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्यूबरकल और क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम। ये भी प्रेजेंट होता है इंफीरियर लैटरल टू द ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड। तो ये है क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम और ये इसके नीचे प्रेजेंट है। अगर हम इस डायग्राम ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन को कंसिडर करें तो ये इसके नीचे प्रेजेंट होगा, इसलिए कहा है कि इंफीरियर पार्ट में। तो हमने रिस्ट बोन की प्रोमिनेंसेस में पिसिफॉर्म, हुक ऑफ हेमेट, ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड और क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम देख लिया। अब हम बात करेंगे ब्रेकियोरेडियलिस मसल की कि ये कैसे ये इस जगह पे दिखेगी। तो जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, अगर क्यूबर्टल फोसा याद हो तो उसकी लेटरल बॉर्डर ब्रेकियोरेडियलिस बनाती है और इसे ये प्रोमिनेंटली दिख सकती है जब हाफ सेमी प्रोन्ड हो। ये है सेमी प्रोन्ड पोजीशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन और ये सेमी प्रोन्ड बीच की पोजीशन। तो इस बॉर्डर पे ब्रेकियोरेडियलिस दिखेगी। ओके, नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं कि टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। तो जब हम मसल पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि ये डायग्राम में यही है वो मसल्स, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, यहाँ पाल्मेरिस लॉन्गस, इन सब के टेंडन मसल्स आखिरी में टेंडन फॉर्म बना के रिस्ट के वहाँ दिखेंगी। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट में हम बात करेंगे रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी की। तो यहाँ पे जो टेंडन्स होते हैं, एक टेंडन होता है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का, रिस्ट में आएगा, तो उसके लेटरली प्रेजेंट होती है रेडियल आर्टरी। अब नाम से ही पता चल रहा है कि रेडियल बोन के पास होगी ये मसल और इसीलिए मतलब लेटरली प्रेजेंट होगी। और इसके और लेटरल रेडियल आर्टरी हम पाल्पेट करते हैं पल्स काउंट करने के लिए। और इसी तरीके से जो टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, अब ये बोन जो होगी वो मीडियल साइड होगी, अल्ना के पास होगी, पर इसके भी लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है अल्नर आर्टरी। तो हमने इन दोनों आर्टरीज की लोकेशन देख ली कि ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के लेटरल है अल्नर आर्टरी और टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस के लेटरल है रेडियल आर्टरी। नाउ ट्रांसवर्स क्रीज की बात करते हैं। तो रिस्ट जॉइंट पे क्रीजेस प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो जो प्रॉक्सिमल क्रीज है उसके वहाँ पे रिस्ट जॉइंट का लेवल होगा। ये जो प्रॉक्सिमल क्रीज है ये लेवल है रिस्ट जॉइंट का, और जो डिस्टल क्रीज है दैट इज द लेवल ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। आगे पढ़ेंगे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, रिस्ट के पास एक फाइब्रस बैंड होता है, उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नाउ मीडियन नर्व भी इस रिस्ट वाले लेवल से पास होती है
और ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल पार्ट से पास हो जाती है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो बैंड है उसके भी कुछ स्ट्रक्चर्स उसके ऊपर से निकलते हैं, कुछ नीचे से। तो मीडियन नर्व जो है वो ऊपर से निकलेगी अलॉन्ग विथ पाल्मेरिस लॉन्गस के टेंडन के साथ। तो पाल्मेरिस लॉन्गस का टेंडन भी सुपरफिशियली रन करेगा रिस्ट में। ओके, तो इस तरीके से हमने वो 16 पॉइंट्स कवर कर लिए हमारे सरफेस लैंडमार्क के।